जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरीके का हो सकता है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरीके का हो सकता है, या तो वो शांत होगा, या तो वो शांत होगा, या तो वो अशांत आवर्ती होगा, या तो वो शांत होगा, या तो वो अशांत आवर्ती होगा। कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार उसका होगा, या तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब सवाल आता है कि मतलब किस प्रकार की संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब सवाल क्या आता है कि मतलब किस प्रकार की संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस प्रकार के परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए लिख दिए 5/7, ये एक संख्या है, 5/8। अब ये दो संख्या है, इन दोनों में हमें देख के कैसे बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो एक जो बेसिक तरीका है, भाग देंगे, वो हम चेक करते हैं। जैसे हम 7 से 5 में भाग करेंगे तो 5 क्या है, 7 से छोटा है, तो सबसे पहले 0 बार में जाएगा, फिर यह 5 आ गया। अब फिर 5 छोटा है 7 से, इसलिए हम लोग दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ 0 आ गया। फिर 7 से 7 49, यहाँ बच गया 1, फिर 0 बैठा देंगे, फिर 1, फिर 7 के बाद में कितना आ गया 3, फिर 0 बैठाएंगे, 7 हो गया 28, फिर कितना आ गया 2 आ गया, 2 0 बैठा देंगे, 7 दूनी 14, फिर कितना आ गया 6 आ गया, 6 के बाद में फिर 0 बैठा देंगे, फिर 7 और 8 है 56 हुआ, फिर 56 हुआ तो फिर कितना बचा 4 बचा, तो 7 5 35, 40 हो गया, 7 5 35, फिर कितना आ गया 5। फिर देखें हम तो फिर शेष कितना आ गया है 5 ही आ गया है। स्टार्ट शुरुआत में भी 5 था और फिर 5 आ गया है, तो इसके बाद यही सारा चीज फिर से रिपीट होगा। 5 आएगा तो 5 0 करेंगे तो 7 7 49, 50 होगा तो 7 7 49, फिर यहाँ पे से 7 लिख देंगे, फिर 49 बाद फिर यही चीज ऐसे ही रिपीट होती जाएगी। ये जो इतना पार्ट है 7 1 4 2 8, 7 1 4 2 8 5, यही बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसको बार बार लिखने की जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे रेकरिंग लगा देते हैं, 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5, यही होगा। तो ये हटा दे रहे हैं और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, रेकरिंग लगा दिया। तो इसका दशमलव प्रसार, जब हमने 5/7 का दशमलव प्रसार देखा तो 5/7 का दशमलव प्रसार कैसा आ गया, अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया, अशांत आवर्ती आ गया। इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया, अशांत आवर्ती। यही अगर हम 5/8 का दशमलव प्रसार देखें, 5/8 का, तो इसका बेसिक तरीका 5/8 से भाग कर देते हैं, 8 है तो 8 से भाग करेंगे, 8 और यहाँ पे 5, तो सबसे पहले 0 से ले जाएंगे क्योंकि 5 जो है छोटा है, फिर 0 आ गया, दशमलव बैठा है तो 0 आया, फिर जाएगा 8 6 48, कितना आ गया 2 आ गया, फिर 0 बैठा है, 8 दूनी 16, कितना आ गया 4 आ गया 0, 8 5 40। तो ये देखिए यहाँ की एक कट गया, तो ये है 0.625। तो इसका 625 के बाद ये आगे नहीं जा रहा है, ये यहीं पर रुक गया। तो इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है ये कैसा है, शांत। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे 5/7 था, तो 5/7 का दशमलव प्रसार हमने निकाला ऐसे भाग लंबी विभाजन द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले 5/7 से हमने भाग किया, तो हमने देखा कि इतना करने के बाद हमें पता चला कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। उसी प्रकार इसको देखा 5/8 को, तो इसको भाग किया तो देखा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। एक तो तरीका ये है कि लंबी भाग विभाजन विधि द्वारा हमको कैसे देखें कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। लेकिन इसके अलावा इससे एक छोटा तरीका भी है
क्योंकि अब इतना बड़ा तो हम लोग करके देख नहीं सकते। कोई बड़ा सा संख्या दे देगा, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया ऐसे, उसने कहा कि 5/112। अब इतनी बड़ी संख्या को आप कैसे चेक कीजिएगा? तो इसीलिए चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। इसका एक छोटा सा तरीका है, वो मैं बताता हूँ वो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए इसका छोटा तरीका क्या है वो बता रहा हूँ। इसका छोटा तरीका ये है कि हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग उसके हर का गुणनफल निकालेंगे। हमसे कोई भी संख्या पूछेगा तो हम उसके हर का गुणनफल निकालेंगे। जैसे हमारे पास दो संख्या थी, पहला 5/7 था और दूसरा 5/8 था। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको पता करना है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखिए 5/7 परिमेय संख्या है, 5/8 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो एक बात तो फिक्स है कि इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। अब शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके हर को देखेंगे। किसको देखेंगे? हर को। हम लोग इसके हर का गुणनफल करेंगे। हम लोग इसके हर का क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। तो ऐसे 7 है तो 7 का गुणनफल करेंगे तो 7 से एक बार में जाएगा, तो 7 को 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसका गुणनफल क्या हमें गया है? 7 गुणे 1। जबकि यही हम 8 का गुणनफल करें तो 8 का गुणनफल करेंगे तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 2 एक बार में। तो 8 का गुणनफल हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे सूत्र क्या होता है समझिए। रूल ये है कि जिसके हर के गुणनफल में, जिस भी परिमेय संख्या के हर के गुणनफल में सिर्फ 2 की घात हो, 2 की घात हो या सिर्फ 5 की घात हो या 2 और 5 दोनों के घात हो, 2 और 5 दोनों की घात हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। कोई भी परिमेय संख्या जिसके हर का गुणनफल में, कोई भी परिमेय संख्या जिसके हर के गुणनफल में सिर्फ 2 का घात हो, सिर्फ 5 के घात हो या 2 और 5 दोनों के घात हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। यही रूल है। रूल क्या है? रूल यह है कि कोई भी परिमेय संख्या जिसके हर में, कोई भी परिमेय संख्या जिसके हर के गुणनफल में सिर्फ 2 के घात हो या 5 के घात हो या 2 और 5 दोनों के घात हो, उसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक। अब इसकी एग्जांपल के लिए मैं बहुत सारा एग्जांपल्स ले रहा हूँ, वो देखिए। जैसे इसमें तो एक एग्जांपल ये है, इसके हर के गुणनफल में क्या है? सिर्फ 2 के घात है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसका हमने दिखाया था, अब सबका दिखाना मुश्किल है, इसका हमने दिखाया था इसका दशमलव प्रसार कैसे शांत होगा। उसी तरीके से मैं बहुत सारे संख्या ले रहा हूँ। जैसे देखिए मैं बहुत सारा संख्या लूंगा और एक एक करके, जांच तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हम दिखाएंगे एक एक करके। देखिए जैसे मैंने एक संख्या लिया, जैसे मैंने संख्या लिखा 20 अब बटा में मैंने लिख दिया 15, 20/15 लिख दिया। दूसरा लिख दिया 10 बटा में लिख दिया मैंने 3। तीसरा लिख दिया मैंने 21/5। चौथा लिख दिया मैंने 9/4। पांचवा लिख दिया मैंने 31/20। ऐसा मैंने कुछ लिखा है। अब 15/20 है, इसका दशमलव प्रसार देखना है। तो पहले तो मैं घटा देता हूँ, तो ये हो गया 5 × 20, 5 × 3 15, तो ये 4/3 लिखा है। चलिए अब 4/3 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो सबसे पहले हम हर का गुणनफल करेंगे। तो हर इसमें क्या है? 3 है, तो 3 का गुणनफल किया तो 3 से एक बार में कट गया। हर का गुणनफल करेंगे तो 3 से हमें एक बार में कट गया, तो 3 बराबर 3 गुणे ये, 3 बराबर 3 गुणे ये। उसके बाद अभी 10/3 है, इसमें भी हर क्या है? 3 है, तो 3 का गुणनफल करेंगे तो 3 गुणे 1 आएगा। उसी प्रकार इसमें हर क्या है? 5 है, तो 5 का गुणनफल करेंगे 5 गुणे 1,
ये 4 है, 4 का गुणनफल करेंगे 2 गुने 2, ये 20 है, इसका गुणनफल करेंगे तो 20 करेंगे 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, अब 5 से 1 बार में। तो 20 का गुणनफल करने का आया 2 गुने 5। ये 4 तरह की स्थिति हम देख रहे हैं। पहला स्थिति हम देख रहे हैं कि जिसमें हर का गुणनफल क्या है, 3 है, 3 और 1 है। इसमें सिर्फ 2 का गुणनफल नहीं है, या सिर्फ 5 का गुणनफल नहीं है, या सिर्फ 2 और 5 दोनों का गुणनफल नहीं है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्योंकि परिमेय संख्या है तो अनावर्ती तो हो नहीं सकता। परिमेय संख्या है 3/4/3 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो दो ही दशमलव प्रसार हो सकता है, या तो शांत या तो अशांतावर्ती। शांत क्यों नहीं होगा, क्योंकि शांत तो सिर्फ उसी का हो सकता है जिसके हर के गुणनफल में सिर्फ 2 के घात हो या 5 की घात हो, या 2 और 5 दोनों के घात हो, उसी का हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये 3 गुने 1 है, तो 3 गुने 1 है तो इसमें 2 के घात नहीं है, इसमें 2 के घात नहीं है, सिर्फ 5 के घात नहीं है, या 2 और 5 दोनों घात नहीं है। तो इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। उसी प्रकार ये 5 है और 5 में सिर्फ 5 के गुणनफल, 5 के घात, किसके घात है, 5 के घात है। एक तो 1 से गुणा कीजिए चाहे मत कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 5 के इसमें क्या है, सिर्फ 5 के घात है। तो 5 के घात है तो हम बोले कि या तो सिर्फ 2 के घात रहेगा, या 5 के घात रहे, या 2 और 5 दोनों घात रहे, तो भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। इसमें सिर्फ 2 के घात है, 2 गुने 2, तो 2 के पावर में 2 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम बोले या तो सिर्फ 2 का घात रहेगा या 5 का घात रहे तो भी हो जाएगा, या 2 और 5 दोनों घात रहे। जैसे इसमें देखिए, इसमें 2 का घात भी है, 5 का भी घात है, 2 का भी घात है, 5 का भी घात है, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर हम लोगों को देखना है, इसका मतलब की पॉइंट क्या है समझिए। अगर आपको किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखना है तो किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो q का आपको किसको देखना है, q को देखना है कि q का गुणनफल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, q का गुणनफल करेंगे। सबसे पहले हम q का गुणनफल करेंगे, और अगर q के गुणनफल में सिर्फ 2 के घात हो या सिर्फ 5 के घात हो, या 2 और 5 दोनों के घात हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और इसको छोड़ के बाकी कुछ भी रहे तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसको छोड़ के बाकी कुछ भी रहे तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। परिमेय संख्या की बात हो रही है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तो अशांत अनावर्ती होता है।